जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। जय गुरु। जय जय रघुवीर समर्थ। इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को बताई। इसका नाम है जीवट आख्यान। जीवट मतलब एक साधारण जीव। एक भ्रम से हम दूसरे भ्रम में जाते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारा जीवन चलते रहता है। वो है क्या? तो उसका एक साधारण भिक्षुक, उसका उदाहरण, उसकी कहानी मैं बताता हूँ, उसे आप सुनिए। ऐसा उन्होंने कहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि एक परिव्राजक था। परिव्राजक मतलब जो आश्रम में रहते हैं लोग, जो भिक्षा मांग के और अपना जीवन एकदम साधारण तरीके से बिताते हैं। तो वो समाधि का अभ्यास करता था। शम दम वैराग्य ये सारी बातों से संपन्न था। और जैसे आश्रम का जीवन होता है उसी से श्रवण मनन ऐसे करके अपना पूरा दिन बिताता था। उसका व्यवहार एकदम साधारण सा हुआ था। अभी इस तरह से समाधि के अभ्यास से अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक अपने ही अंदर शांत रखने से, उस अभ्यास से उसने वासनाओं का वगैरह त्याग कर लिया था। और इसके कारण उसमें ऐसी शक्ति थी कि जिसका भी चिंतन वो करेगा, उसका चित्त जिस बात का विचार करेगा वो उसको तुरंत प्राप्त हो सकता था। अभी एक दिन कभी ऐसी समाधि से शांत होकर वो उठा और फिर ऐसे ही शांति से बैठकर अपने ही आप जगह विचार करने लगा। और फिर उसने विचार करते करते ऐसा किया कि अपने आप में उसको ये संकल्प हो गया कि मैं जो ऐसा हो जाऊं कि जिसके ऊपर कोई शास्त्रों के संस्कार नहीं है, जो एकदम गरीब ऐसा है, हीन है, ऐसे होकर उसके जैसे चेष्टा है, मतलब उसके जैसे कार्य करूं, वो जैसे बन गया वैसे। इस तरह से उसने विचार करने के बाद उसका चित्त अपने ही साधु धर्म से, सन्यासी के धर्म से दूर होकर वो एक साधारण पुरुष के रूप में स्थित हो गया। अब ऐसे स्थिति में स्थित होने के बाद उसने अपने आप को विचार किया कि मैं कोई जीवट हूं, मेरा नाम जीवट है। और ऐसी कल्पना करके वो उसी रूप का होकर रहने लगा। फिर वही जीवट किसी अपने ही मन में जो उसने नगर निर्माण किया था, स्वप्न में निर्माण किया था, तो ऐसे ही नगर में, नगर की गलियों में काफी लंबे समय तक इधर उधर घूमता रहा। घूमता घूमता उसने एक दिन किसी ठेले पे जाके बहुत शराब पी ली, मद्यपान किया। और मद्यपान करने के बाद वो एकदम गहरी नींद में सो गया। अभी उस नींद में, गहरी नींद में, उसने अपने ही स्वप्न में अपने आप को एक ब्राह्मण के रूप में देखा कि जो वेदों का अभ्यास करता है, सत्कर्म करता है, ऐसे रूप में उसने देखा। फिर वो ब्राह्मण को देखते देखते वो ब्राह्मण भी किसी दिन अपने व्यवहार में, दिन में पूरे काम करते करते एक दिन थका। और थका हुआ होने के बाद फिर वो सो गया। सो जाने के बाद उसके जो चित्त में संस्कार थे उसके कारण उसने कभी अपने आप को एक किसी मांडलिक राजा के रूप में देखा। मतलब जो एक बड़ा सम्राट होता है उसके अंदर जो मांडलिक राजा होते हैं,
उस राजा में के रूप में उसने देखा। और उस राजा ने भी किसी दिन खाना खा के फिर एक दिन गहरी निद्रा में चला गया, और उसने ये देखा कि अपने स्वप्न में कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन चुका है, और उस तरह की उसकी अवस्था थी। फिर इस अ, चक्रवर्ती सम्राट ने अपने कार्य करते करते किसी दिन वो भी सो गया। लेकिन सोने से पहले उसके मन में जो भी विचार थे कि एक किसी स्त्री के विषय में उसकी आसक्ति थी, तो ऐसे आसक्ति से वह सो गया, और सोते सोते उसने देखा कि वो एक किसी अप्सरा के रूप में आ गए। और अप्सरा के रूप में आने के बाद वो अप्सरा, उसने भी कभी आ, गहरी निद्रा में चली गई, और गहरी निद्रा में जाने के बाद उसने अपने आप को एक हिरनी के रूप में देखा, मृगी। तो हिरनी के रूप में देखने के बाद फिर वो उस हिरनी को देखते देखते उसने ये देखा कि ये हिरनी कहीं तो आ, किसी वन वन में वो कुछ तो खा रही थी, पत्ते वगैरह लताएं खा रही थी। और खाते खाते वो हिरनी भी, उसने भी एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में उसने ये देखा कि अभी वो एक क्या है, लता है, वेली है, क्योंकि उसके आंखों के सामने हमेशा वही रहता था। अब क्या ये संभव है कि ये हिरनी भी कोई सपना देखे? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये जो प्राणी है, ये प्राणियों में चित्त और जो वो देखते हैं उसका बार बार स्मरण किया जाता है। जो देखते हैं वो और जो सुना है उसका स्मरण करते हैं। तो इसीलिए जो तिर्यक योनि है उनकी, इसमें भी संस्कार होते हैं। अभी इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तो ये अब जाकर एक लता हो गई। अब वो लता भी काफी समय तक ऐसे ही रह के एक तरह से निद्रा में चली गई थी। सुषुप्ति का अनुभव करने के बाद फिर वो जब बाहर आई, तो उस वो कभी तो कट गई, और कटते समय उसने देखा कि अपने आप को, लता के ऊपर बार बार भ्रमर आते थे, भंवरे आते थे, तो उसने अपने आप को भंवरे के रूप में देखा। अब वह भंवरा उसी जंगल में, वनलताओं में अलग अलग जगह घूमता रहता था। ऐसे करते करते वो कभी किसी कमल के फूल में चला गया। कमल के फूल में वो एक बार पड़ा रहा, और फिर उस जगह कहीं एक हाथी आ गया। वो हाथी आने के बाद उसने उस कमल के फूल को पकड़ के अपने सूंड में डाल दिया, उखाड़ दिया। जब वो चबा रहा था तो उसके दांतों के बीच में यह भंवरा ये भी पड़ गया, और ये चूर चूर हो गया। मरते मरते उसने हाथी का दर्शन किया था। हाथी के ही संस्कार उसके ऊपर हुए थे, उसकी भावना हुई थी। तो उसने अपने आप को एक बड़े से हाथी के रूप में देखा। अब ये हाथी किसी जंगल में अपना संचार कर रहा था। हाथी को पकड़ने वाले जो लोग आते हैं, पहलवान, उन्होंने कहीं तो एक गड्ढा निर्माण करके रखा था, और उस गड्ढे में ये हाथी जाकर गिर गया। और फिर वहां से उसको बांध कर पकड़ कर उसको काफी सताया गया। इस तरह से वो दुख का अनुभव करता रहा। बाद में उसको ट्रेनिंग दी गई, शिक्षा दी गई, और फिर वो एक किसी बड़े राजा का आ, वो हाथी अत्यंत प्रिय हुआ। फिर बार बार वो हाथी के राजा के साथ ही रहता था। किसी एक समय कुछ रात के ही समय में उस राजा का युद्ध शुरू हो गया, और उस युद्ध में ये हाथी मारा गया। मारा जाने समय वहां पे गंडस्थल जो होता है हाथी का, उसके आजू बाजू में काफी ये भंवरे आते थे, तो ये फिर से भंवरा बन गया। फिर वो भंवरा फिर से वनलताओं में, वेलियों में घूमता रहा। घूमते घूमते वो उसी के पास आ, फिर से कभी एक हाथी के पैरों तले वो चूर चूर हो गया। लेकिन उस समय उसकी दृष्टि वहां पे जो सरोवर था, वहां के हंसों में थी। तो उन हंसों को देखते देखते वो अभी स्वयं हंस बन गया।
तो इस तरह से अनेक योनियों में भटकता हुआ एक कभी हंस बनकर और फिर से एक बार हंस बना और हंस के साथ विहार करने लगा। इस तरह से ऐसे कहते हैं कि कुछ इसके 85 जन्म हुए। हाँ, 85। और इस तरह से आगे जाकर वो हंसों की सभा में रह के धीरे 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 ब्रह्मदेव के यहाँ जाकर ब्रह्मदेव का हंस बन गया। और फिर उसी जन्म में, उसी हंसरूप जन्म में, इसके अंतःकरण में ये जो भिक्षु था, जो अभी हंस के रूप में है, इसके ही मन में नाम और आकार से ये कि मैं ब्रह्म हंस हो जाऊं, इस तरह की वासना थी। और इसलिए वो उस रूप से स्थिर हो गया। अब ब्रह्म हंस बनने के बाद वो कभी घूमते 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 घूमते, उसके पहले वो वहां पे ब्रह्मदेव के साथ रहने के कारण विवेक, वैराग्य, तत्वज्ञान, ये सारी बातें उसमें उसी लोक में उसने अनुभव की। और इसीलिए सारे पदार्थों में उसकी दृष्टि शून्य हो गई और वह हंस फिर जीवन मुक्त होकर स्थित हो गया। तो जीवित रहते हुए ही उसने अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करा ली। अब ये ब्रह्मदेव के साथ बाद में जाके कभी जो विदेह मुक्त वगैरह होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन अभी इस हंस के लिए क्या बचा था? जीवन मुक्त तो हो गया, तो उसके लिए कुछ नहीं था। वो केवल अपने ज्ञान के कारण से उसका अस्तित्व बना रहा। फिर ये कृतकृत्य अवस्था में कभी ब्रह्मदेव के आसन के कारण अलग अलग जगह घूमता फिरता ये एक बार रुद्रपुर में चला गया और उसने वहां पे भगवान रुद्र को देखा। भगवान शंकर में ज्ञान, योग, ऐश्वर्य, ये सारे गुण देखकर उसको लगा कि मैं भी रुद्र हो जाऊं। अभी प्रश्न ये है कि ये तो जीवन मुक्त था, हंस था, लेकिन जीवन मुक्त था, उसमें तो कोई वासना नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसको क्यों लगा होगा कि मैं रुद्र हूं करके? और ऐसे वासना के बाद उसने अपने शरीर को छोड़ा, तो वापस वो रुद्र कैसे होगा? कोई गारंटी है? सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर शून्य वासना का था तो ये तो मुक्त हो जाएगा, विदेह मुक्त रहेगा। तो इसीलिए आ, यहाँ पे ऐसा उसका उत्तर दिया गया है कि उसके कुछ अगर कर्म बाकी है, इसलिए वो अलग देह शरीर में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है क्योंकि वो तो मुक्त हो चुका है। अभी इसको भगवान रुद्र का अवतार कैसे होगा? तो ये उसकी इच्छा केवल ऐसी ही थी, सहज थी, कुतूहलवश थी। इसलिए वो अपने आप को उस रूप में परावर्तित करके रुद्र भाव बन गया। इसलिए रुद्र बनने के बाद उसका जो रुद्र का अवतार है वो उसका जन्म का अंतर नहीं है, बस अपने ही बाकी जो कर्म बचे थे उन्हीं को उसने भोगने के लिए रुद्र के रूप में चला गया। अब इस तरह से रुद्र के रूप में जाने के बाद उसने अपने शिवपुर में वहां पे रहने लगा, अच्छे से वो रहा। और कभी ज्ञान और ऐश्वर्य, आनंद, ये सब उसके पास था। तो उसने एक बार विचार किया कि मेरे बाकी अभी पहले के क्या जीवन है, मेरा पहले का वृत्तांत क्या है, मैं क्या क्या रह चुका हूँ, वो देखने के लिए उसने विचार किया। अब देखने लगा क्या क्या है। तब उसको पता चला कि अरे मैं तो सैकड़ों जन्मों से आ चुका हूँ। उसके ऊपर इतना आश्चर्य लगा उसको कि चारों ओर फैली हुई यह माया, ये तो सबको मोहित कर देती है तो सब कुछ झूठ, लेकिन फिर भी लगता तो सत्य है। उसने कहा हाँ, मुझे स्मरण आ गया कि सबसे पहले मैं क्या था, तो मैं तो एकदम परमार्थिक था, एकदम चिद्रूपी था, मेरा कोई रूप ही नहीं था, चैतन्य परब्रह्म, ऐसी मेरी स्थिति थी। लेकिन उसके बाद फिर ये देखिए हमारे बारे में ही कह रहे हैं, बस हमको इतना ही है कि पहले के जन्म याद नहीं आ रहे। तो कहा कि अभी पहली तो मेरी स्थिति ये थी, लेकिन इसके बाद केवल माया के कारण, माया का प्रभाव देखो, उसके कारण मैंने अपने आप को चित्त के रूप में लेके आया। एको हम बहुश्याम प्रजाये, मैं एक ही हूँ, अलग अनेक हो जाता हूँ। इस तरह की जो माया है, हमने कहा ना, चित्ता में, चेतना में वही आता है। मैं कुछ तो हूँ, जरा देखो तो सही, तो अपने आप को
अलग कर दिया तो हो गया, एक उससे हम, एक मैं एक ही हूँ, बहुत से हम, मुझे अलग कई सारा होना है। इस संकल्प से वो प्राप्त हुआ, और उसके बाद फिर उसने देखा कि अरे, ऐसे संकल्प से ही मैं संपूर्ण रूप से संपन्न होता हुआ, अगर चेतना के दृष्टि से देखा जाऊं तो मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अपने आप से आकाश वगैरह सब देखा हूँ तो मैं अज्ञान के मार्ग पे चलने लगा, क्योंकि अपने आप को मैंने फिर दो बातों में डिवाइड कर लिया, परमात्मा से अपने आप को अलग कर लिया। फिर उसके बाद मैं जीव रूप होकर रहा, और लंबे समय के संस्कारों से, जन्म परंपराओं का अनुभव कर रहा वह जीव, किसी एक सर्ग में मैं वैराग्य और समाधि में, जिसने सारा अभ्यास कर लिया है, एक्सपर्ट रहा है, ऐसा करते करते मैं सन्यासी भी हो गया। उसने ये देखा कि मैं सन्यासी तो था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मैंने कई सारी बातों से जाकर अलग अलग जन्म मैंने लिए। परम सिद्ध होते हुए भी वो जो भिक्षुक था, वो जो सन्यासी था, उसने केवल शास्त्रों के विरुद्ध अशास्त्रीय ऐसे मन की क्रीड़ा, मन का खेल रचा, और उस खेल के कारण ये सारे अनर्थों की परंपरा शुरू हो गई। मतलब कि वो जीवट हुआ, जीवट से ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण से मांडलिक राजा हुआ, मांडलिक राजा से फिर चक्रवर्ती सम्राट हुआ, वहां से कोई अप्सरा, उसके बाद कोई हिरनी, फिर कोई लता, लता के बाद कोई भ्रमर, हंस, ये सब चलता रहा, हाथी वगैरह सब कुछ। देखो, ये अपने वासनाओं से युक्त कई कई जगह घूमते रहा। इसका कारण क्या था कि शास्त्रीय वासना क्या होती है? अपने आप में रहो, आत्मा में रहो, वही एक अच्छी वासना है। वो वासना शिथिल हो गई, और बाहर कहीं अटैक हो गया, कहीं फंस गए, तो बस परंपरा चालू हो गई। वो कहानी याद है आपको? अ, शुक्राचार्य की, भृगुपुत्र। भृगु तपस्या में बैठे थे, और ये शुक्राचार्य, शुक्र, ये ऐसे ही कहीं तो उनकी सेवा में बैठा था। उसने किसी अप्सरा को देख लिया आसमान में जाते जाते, तो उसके ऊपर अपना हृदय दे बैठा, और फिर बस उसके पीछे पीछे मन से ही चला गया स्वर्ग में। फिर वहां से धरती पे आकर अलग अलग ये करते, कभी हिरण का जोड़ा, फिर उसके बाद कुछ राजा, फिर कुछ ऋषि का पुत्र, ऐसा करते करते उसका जन्म चालू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शास्त्रीय वासना से छूटा। तो ये बात ना, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। किसका वैराग्य करना है, किसका अभ्यास करना है। एक बात तो पक्की करो कि अभ्यास ही करो, क्योंकि अभ्यास अगर ढीला पड़ गया तो पता नहीं कहाँ पे फंस जाएंगे। इसलिए इसकी शास्त्रीय वासना ढीली पड़ गई। ये जो सन्यासी था, ऐसे आराम से बैठा, बोला मैं कुछ विचार करता हूँ, अपने आप से दूर चला गया, फंस गया। और इसका फिर ये सब अलग अलग योनियों में रहकर, केवल मन के ही संकल्प से इसने 100 जन्म धारण किए। तो वो रुद्र कह रहा है कि ऐसे 100 जन्म धारण कर वही मैं भिक्षु अभी रुद्र रूप में आकर स्थित हुआ हूँ। तो इस तरह से अत्यंत विचित्र लेकिन सत्य से लग रही ये संसार रूप अरण्य में मैंने कई समय तक मैंने भ्रमण किया। कभी मैं जीवटधारी हुआ, किसी में मैं ब्राह्मण हुआ, किसी में पृथ्वी का राजा हुआ, किसी में हंस हुआ, किसी में हाथी हुआ, किसी में हिरण हुआ। इस प्रकार इस शरीर के यंत्र में या मनोरूप के यंत्र में मैं अलग अलग दिशाओं को जाकर पहुंचा हूँ। मूलतः तो मैं परम पद था, उस परम पद से मैं नीचे गिर चुका, और आज इस संसार में पता नहीं हजारों वर्ष, सैकड़ों, चार युग एवं अनंत दिन, अनंत ऋतु, ये कितना समय बीत गया। और परम पद से पहले ही मैं विचलित हुआ, अपनी जो भिक्षु की अवस्था में था, वहां भी तत्व ज्ञान के योग्य श्रवण मनन ये सब मैंने किया, लेकिन उसका उल्लंघन कर दिया। ये सब था मेरे पास, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन उसका उल्लंघन कर दिया, छोड़ दिया मैंने। और फिर वो छोड़ के मैंने अपना आगे का काम किया। इसीलिए उसने कहता है कि ये बार बार मैं जन्म की परंपरा में फंस गया, और यहाँ पे आकर रुक गया।
तो इसलिए शास्त्रीय उपायों का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विरुद्ध कई बातें होने के बाद भी अपने पुरुषार्थों को ही सिद्ध कर देता है। देखिए यहाँ पे उसने एक बात अवश्य कही है कि जो उसको जन्म याद आया था सबसे पहला, वो था रुद्र का। रुद्र का नहीं, सन्यासी का। उस सन्यासी के जीवन में उसने जो जो भी श्रवण मनन वगैरह किया था, वो उसको आज काम में आ रहा है। नहीं तो रुद्र नहीं बनता। वो जो संस्कार थे ना, वो उसी जन्म में अगर काम में नहीं आए तो बाद में जाकर काम में आ सकते हैं। इसलिए ये संस्कार अपने आप पर करें। आज योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये सारे संस्कार हम अपने आप पर आज कर रहे हैं, तो ये वेस्ट नहीं जाते। शरीर तो मर्यादित है, इसकी आयु मर्यादित है, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये संस्कार हमारे ऊपर अच्छे रहेंगे, इसलिए बार 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 दिमाग पे वो हैमर करते रहो, ताकि वो आगे जाके हमको आत्मज्ञानी बनाकर मुक्त करने में मदद करेंगे। इस जीव का जो शास्त्रीय साधनों में ही दृढ़ अभ्यास होता है, वह अत्यंत नीरस हजारों जन्मों के बाद, हजारों जन्म से युक्त होता हुआ भी बस वो अपने ही ज्ञानी अवतार के पीछे जाता है। अभी अगर ऐसा विचार है कि जैसे केवल पहले के संस्कारों से अशुभ वासना ये उत्पन्न होती है, तो शुभ वासना भी स्वयं उत्पन्न हो जाएगी, और उसी के कारण ये फिर अशुभ वासना को छोड़ देगा। तो ये सब प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? मतलब कि हमारे जो पहले के अशुभ संस्कार होते हैं, जिससे हम बार 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 फंसते हैं अज्ञान के कारण, तो वैसे ही कभी ना कभी कुछ शुभ किया होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो आज हम ये सब इतनी बातें क्यों सुने, इतना अभ्यास क्यों करें? ये प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता है क्या? तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जिसको जिसको अपनी गलत वासनाएं छोड़कर, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं किया तो गलत वासना में फंसते चले जाएंगे, लंबे समय तक उधर ही रहेंगे। कभी तो अभ्यास किया था इसलिए शुभ वासना रही होगी, वो तो अच्छी रहेगी। क्यों रही? क्योंकि अभ्यास किया था इसलिए। तो वैसे ही आज भी ये जब प्रयत्न करेंगे, तो कभी ना कभी जाकर ये अच्छी वासना का अभ्यास ये अपने आप में आगे आएगा, बढ़ जाएगा, और उसी से हम अपने मार्ग पे चल सकते हैं। अगर वो नहीं रहा तो फिर प्रयत्न नहीं किए तो फिर वो अपेक्षा करना मुश्किल है। और वो प्रयत्न भी कैसे हैं? वो एक बार के, एक दिन के, एक दो दिन के ऐसे करके भी नहीं चलता। ये पुरुष प्रयत्न जो कहें, वो अनेक जन्मों का अभ्यास, और एकदम जो दृढ़ वासना है, कौन सी? सद्वासना। सद्वासना कौन सी है? अपने आप को समझने की। जब उसमें रहेगा तब कभी वो इस दुर्वासना का, मतलब जो गलत वासना है, उसको नष्ट कर सकती है, उसका क्षय कर सकती है, उसको कम कर सकती है। इतने आसानी से नहीं छूटेगा। हम ही देखिए, मैंने पहले भी कहा है, योग वशिष्ठ का अभ्यास ऐसे ही कर लिया और हो गए, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए बार 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 अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बाकी की पुरानी वासनाएं, जो दुर्वासना है, शुभ या अशुभ अशुभ वासना है, वो हमको फंसा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस शरीर में या दूसरे शरीर में भी जागृत एवं स्वप्न अवस्था में जिसका बार बार अभ्यास किया जाता है, वो परमार्थ के दृष्टि से तो असद्रूप है, मतलब जो नहीं है, लेकिन दिखने में तो लगता है ना। हम इस शरीर में जो मन में विचार करते हैं, वो दृढ़ हो जाते हैं। सीधी सी बात है, किसी के बारे में हमने कुछ इंप्रेशन बना लिया, ये अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा विचार करने लगे। एक बात क्या, ठीक है, बाद में कभी डील करेंगे, लेकिन अपने आप को ही बार 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 बताते रहे कि ये बुरा है, बुरा है, बुरा है। तो वास्तव में वैसा नहीं होता, लेकिन जब हम उसके सामने आते हैं, उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं, तो हमें तो वो नहीं लगता ही है कि अरे ये तो बुरा ही है करके। तो इस बात को वो बता रहे हैं कि इस शरीर में और दूसरे शरीर में, मतलब हम किसी और जन्म में जब रहे होंगे, उस समय भी जो संस्कार हुए होंगे,
तो वो भी हमें सत्य लगते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं। आज अगर किसी को लगता है कि ऊंचाई का डर है, ये नीचे गिरने का डर लगता है, तो आवश्यक नहीं इस जन्म में होगा, पहले किसी जन्म के संस्कार होंगे, लेकिन अनुभव तो आज भी करते हैं। तो इस तरह से जो परमार्थ के लिए सत्य प्रयत्न किए गए, मतलब कि जो अभ्यास किया गया, जैसे आज ये अभ्यास करते हैं, कोई और अभ्यास करते हैं, तो वो प्रयत्न भी आगे जाके फल देंगे ही देंगे। ऐसे नहीं देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इस जगत के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये तो जैसा आकाश का रंग क्या है, नीला है, ऐसा हम कहते हैं, वैसे तो इसका कोई रंग है नहीं, क्योंकि आकाश मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पूरा खाली ही खाली है। कोई वस्तु होती तो रंग कह सकते। तो इस खाली जगह का रंग हमें नीला लगता है। वैसे ही यहाँ पे जो जग है, हम इसको देखते हैं, वो भी केवल उसको सत्य है ऐसा मानने से। अगर उससे सत्य नहीं मानना है तो क्या किया जाना चाहिए? तो उसमें असंवेदन होना चाहिए इस जगत के लिए। असंवेदना मतलब क्या, कि जिसको हम सत्य मानते हैं कि दृश्य है या दृश्य नहीं है, ऐसा अपने आप को बताए, उसके लिए असंवेदन रखें, संवेदना नहीं होनी चाहिए। चाहे वस्तु है, विषय है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, जो भी है, उसको सत्य न माने, और ऐसा सत्य न मान के फिर अपने आप में शांत रहे, तो फिर हम इसको, इस पूरे जगत को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी अगर है कि ये जो भ्रम है, इसका ज्ञान अगर हो ही रहा है, तो तत्व ज्ञान के माध्यम से उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि रस्सी में हमने सांप को देख लिया, अब बाद में वो हमें पता चल गया कि हाँ ये तो क्या कहेंगे, ये तो रस्सी ही है, सांप नहीं है। तो क्या वो रस्सी हमें डराएगी? फिर से नहीं डरा सकती। वैसे ही ये सब जो है, जो दृश्य है, एक बार पता चल गया तो फिर अभी उसका हमें कोई भय नहीं। ये रुद्र का विचार चल रहा है कि अब ये जो भी मैंने अपने पहले के रूप और उनके बारे में विचार किया था, क्या वो मुझे फिर से बांध सकेंगे? एक बार अगर देखा तो अभी ये तो सब कुछ, वो रस्सी है तो वो कौतुक का विषय होगी कि अच्छा रस्सी है, इस तरह से देखते हैं हम लोग। वैसे इस जगत को भी एक बार पता चल गया कि असत्य है, लेकिन दिख तो रहा है, तो क्या करेंगे? तो उसको ऐसे ही देखेंगे कि हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, कौतुक से, चलो खेल की दृष्टि से देखते हैं, कुछ तो है, चल रहा है। वो हमें बांध के नहीं रख सकता, एक बार वो ज्ञान हो गया। तो वैसे ही उसने, रुद्र ने विचार किया कि अब इस कौतुक के कारण, इस कौतुक के विचार से, मैंने जो अपने सारे इतने 100 संसार देखे हैं, 100 रूप मैंने हुए हैं, जरा जाकर देखो तो सही कि मैं क्या था, अलग अलग जगह मैं क्या क्या हुआ हूँ। हाँ, इस तरह से अपने अपने अलग अलग 100 संसारों में जाकर मैं देख लेता हूँ, और फिर वो जो मुझसे अलग है, उन्हें तत्व ज्ञान देकर उनको सबको मैं अपनी आत्मा के साथ एक कर देता हूँ। और फिर ऐसा विचार करके वो अपने उस स्वर्ग में चला गया जहाँ पे वो सन्यासी अपने ही निद्रा में स्थित था। उसके बाद क्या हुआ, ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आज हम रुकते हैं। अगर इस संबंध में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर देखेंगे हम कुछ बोल सकते। उसको क्या सिद्धि प्राप्त हो गई थी? वो संकल्प से कर रहा था ऐसे? उसकी अवस्था ऐसी थी, वो, स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग में, तो कि जो उसको। ज्ञानी है उसका हाँ कुछ संकल्प हुआ तो वैसे हो जाता है, ऐसी अवस्था थी हाँ, उसकी। हाँ इतना वो। समाधि का अभ्यास था। तो ये सब संकल्प करते करते आगे निकल जाए। एक बार संकल्प। संकल्प किया कि मैं कुछ हूँ, और उसके बाद फिर जो स्वप्न देखते गया तो होते गया। तो वही। जिस जिस अवतार ने उसका स्वप्न देखा, उस वो रूप में चलता गया। अब उस समय जिसने देखा वो ज्ञानी नहीं था, उसने अपने आप को जीवट देखा। उसने पहले विचार किया ना कि मैं कोई साधारण जीव बन जाता हूँ, तो साधारण जीव तो ज्ञानी नहीं था, वो तो शराब पीकर सो गया। स्वप्न में उसने जो देखा वो उसका अगला अवतार होते गया। तो देखते हैं, इस तरह उसके 100
रूप हो गए, 100 जगह वो रहा, एक साथ 100 जगह है। एक ही संकल्प से सब, एक ही संकल्प से आगे हो गया इतना। हाँ, एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया, हमारा भी ऐसे ही है ना। एक हम पता नहीं कहाँ शुरू हुए थे, अगला जन्म देखते गए। अब ये भी जीवन मुक्त, संभावना है कि हम एक साथ कई जगह हो सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांडों में हमारा अवतार हो सकता है अभी। जीवन मुक्त होने के बाद भी वापस वो गए, अभी देखेंगे कल क्या ठीक है, हाँ अनघा जी। हाँ, ये आपने जो बताया वो तो बिल्कुल लीलावती जैसे लग रहा है ना स्टोरी। वो भी अलग अलग ब्रह्मांड में जाती है, अलग अलग अपने रूप देखती है हाँ, थोड़ा। लेकिन उसमें और इसमें अंतर ये है कि उसके एक जन्म के बाद या एक मृत्यु के बाद दूसरा ऐसा देखा। हाँ, वो अगले ब्रह्मांड हाँ, में उसने जाके देखा था कि वही और एक लीला थी। लेकिन ये उसके संकल्प से, लीला ने जो दूसरी लीला देखी थी, विदुरथ की पत्नी, वो अपने हाँ, संकल्प से नहीं देखी थी, वो विदुरथ का संकल्प था कि मेरी पत्नी भी वैसी रहे। ठीक है। यहाँ पे हाँ। इसका संकल्प है एक साथ 100 रुद्र भी है, 100 अस्तित्व उसके एक साथ चल रहे हैं, बस सबके सब सो रहे हैं ऐसा देख रहा था। तो अपने भी अस्तित्व ऐसे ही होंगे। हाँ, हो सकते हैं, सब कुछ संभव है, हम एक नहीं कई ब्रह्मांडों में से एक साथ रह सकते हैं। एक्चुअली अगर आप साइंटिफिकली देखें ना तो ये क्वांटम थ्योरी इस बात को मानती है। ये कहती है कि हमारा हर एक विचार एक एक ब्रह्मांड निर्माण करता जाता है, हमारा एक एक अस्तित्व निर्माण करता है, हम पता नहीं कितनी जगह एक साथ है करके। थोड़ा इस पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो ऐसे तो हम कितने विचार करते हैं, हजार विचार एक साथ एक एक क्षण में आ जाते हैं, तो हम इतने ब्रह्मांड तैयार करते हाँ, तो यहाँ पे आकाश में कोई कमी नहीं है जगह की, बहुत सारी जगह हैं। बहुत कठिन है। है। ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़े, अपने आप को ये बताए कि जो मैं जितना अभी जानता हूँ बस उसी में रहो, और बाकी जो हो रहा है होता हो। इसका मतलब संभावना। विचार, इसका मतलब विचार करना हम अपना छोड़ देना चाहिए, एक स्थिर होना चाहिए। हाँ, विचार करे किस बात का। करना ही नहीं है। वही तो ज्ञान का वही चल रहा है ना सब कुछ। हाँ, अपने आप हाँ, को शांत रखिए, कोई विचार किस बात का विचार करते हैं हम लोग, फालतू का विचार करने में मतलब नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। और कोई? नहीं, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, परवीन जी को क्वेश्चन। हाँ परवीन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जी। ये सुनने मतलब यूं कहानी सुनते हैं तो डुएबल लगता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी लगता नहीं कि कहीं पहुंच रहे हैं। मतलब हर वक्त नहीं, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कुछ नहीं भेजे में गया, लिटरली। जी। और सुनते रहते मतलब आपको भी सुनते हैं, भगवत गीता भी सुनते हैं, पर लगता ही नहीं कि मैं ये ऐसा कर सकती हूँ। मैं तो अपने बारे में ही बोल सकती हूँ कि क्या मेरे लिए ये संभव है, मुझे नहीं लगता। कई बार, और कई बार लगता है कि हाँ मैं तो दैट्स इट हो गए। तो कुछ समझ नहीं आता। हम कहते हैं प्राण को ऊपर लेके जाओ, भाई सुदर्शन क्रिया भी कर ली, कपालभाति भी कर लिया, अनुलोम विलोम भी कर लिया, सहज भी कर ली, फिर भी वहीं के वहीं। तो मतलब क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, एक तो इस मार्ग पे श्रद्धा रखें। आपको गुरुदेव ने कहा है ना, पतंजलि योग सूत्र में, श्रद्धा होती है ज्ञान के मार्ग पे अपने आप के ऊपर, ज्ञान देने वाले के ऊपर, है ना, अलग अलग श्रद्धाएं होती। तो इस मार्ग पे श्रद्धा रखें, अगर वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि सक्सेस मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है। बात रही समय की, हम कितना समय देते हैं उसके ऊपर है। अब हम संसार में उलझे हैं, हम तो सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लगे नहीं रह सकते, तो स्वाभाविक है 1 घंटा 2 3 घंटा हम एक ज्ञान में रहेंगे। लेकिन बाकी समय वो
सारी दुनिया हमारे ऊपर संस्कार करती रहेगी कि हाँ हम सच में हैं करके, वो हमको शांति से बैठने नहीं देंगे, है ना। बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, माता पिता बोलेंगे खाने को दो, ये करो, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, सब चलता रहेगा। तो वो तो अपना अस्तित्व दिखाएंगे। अब इसे छूटने के लिए यही बार बार संस्कार करने पड़ते हैं। एक समय तो डेफिनेटली आता है कि थोड़ा डिटैचमेंट आ जाता है, थोड़ा इससे हम दूर रहने लगते हैं। तो कभी आगे पीछे चलेंगे, लेकिन आगे ही बढ़ते जाते हैं। पर इसके लिए समय लगता है, कितना अभ्यास करेंगे उसके ऊपर है। कोई भी स्किल है, कोई भी नॉलेज है ना, जितना उसमें डूबे रहेंगे उतना वो अभ्यास करेगा। चलिए अब तो एक इसमें एक डूबे रहेंगे। एग्जाम्पल ले हाँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मुझे मेरे बच्चे की चिंता है किसी भी बात की, ठीक है। हाँ, नॉलेज यूं तो मुझे पता है वो बड़े जन्म हो चुके हैं, पता नहीं पिछले जन्म ये में तेरा माँ था, भाई था, क्या था, मतलब वो सब भेजे में चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं खुद को अपने उस माँ के किरदार से अलग नहीं कर पाती। हाँ, उसकी स्वीकार्य चिंता ना। है तो है, तो और उसको दुनिया देख। में किसी और की इतनी चिंता नहीं होती। मैंने देखा कि एज अ मदर एंड एज अ वाइफ, शायद एज अ वाइफ भी इतनी चिंता नहीं होती जितनी एक माँ के रूप में चिंता होती है। वो माँ का किरदार अंदर तक इतना जबरदस्त घुस गया कि वो उखाड़े से भी नहीं उखड़ता, तो क्या करेंगे। नहीं नहीं, आप उसको उखाड़ने की कोशिश मत करिए, और ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये होता है। देखिए, आप एक नॉर्मल माँ की तरह बिहेव कर रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, अभी तक मतलब कौशल्या भी अपने बच्चे को आसानी से नहीं छोड़ रही थी, ना ही यशोदा छोड़ रही थी, तो हमारी तो क्या बात है, जो भी माता पिता है। तो हाँ, ये होता है, ऑब्वियस है। अभी इससे हम अपने आप को थोड़ा डिटैच करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। आप बस उस मार्ग पे विश्वास रखें। मैं जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि वो दीवार है अज्ञान की, उसके ऊपर हम एक हथौड़ा मार दिया, एक 15 दिन, 20 दिन या 1 साल तक योग वशिष्ठ पढ़ लिया, तो हमें लगता है ये हथौड़ा मारा तो दीवार टूट जाएगी। नहीं टूटेगी, उसके ऊपर बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। अच्छा, एक हथौड़ा मारा और दीवार नहीं टूटी, तो हमारा विश्वास ढल जाता है क्या? नहीं, हमें मालूम है कि इतने 100 हथौड़े मारेंगे तो दीवार टूटेगी। तो आपको बस वो हथौड़े मारने का काम करना है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, उसका अभ्यास करें, मनन करें, विधि ध्यान करें। एक दिन हो जाएगा कि सारे अटैचमेंट्स टूट जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये ध्यान में आ जाएगा कि अरे, जिनको मैं पकड़ के रख रहा हूँ वो मेरे कोई नहीं, आई एम ओनली अ गेट कीपर। राइट। और इस पृथ्वी में उन बच्चों का जन्म होने के लिए भगवान ने मेरा चयन किया है, मेरी गोद से बच्चे को जन्म दिया है, वरना वो मेरा कोई नहीं। तो इट इज ओनली अ बॉडी अटैचमेंट। देखिए, उसका जन्म होने से पहले तो कोई था नहीं आपका, है ना। जी। तो बस ऐसे एक आ गया कोई तो जीव आपके शरीर के द्वारा, तो वो अटैचमेंट है। और हमारे मूवीज वगैरह से भी इंप्रेशन हो गए ना, मेरा बच्चा वो, या फिर पढ़े, कथाएं सुनी, तो इतना अटैचमेंट हो जाता है। पड़ोसी के बच्चे के साथ भी अगर अटैचमेंट दिखा देते ना, आज तक मैं यूं कहूंगा कि सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, मूवीज में, नाटक में, कि हाँ हमारी अटैचमेंट पड़ोसी के बच्चे के साथ हो जाती है, तो वो भी हो जाती है। हो जाती वो है। जितना नेचुरल, क्योंकि मन के ऊपर संस्कार वो किए गए हैं। तो कुछ हम्म, सहज है, कुछ संस्कार है। अपने मूल सहज की तरफ जाए तो संस्कार भी छूटेगा, और ये इंप्रेशंस भी छूट जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा होगा। ये आगे पीछे होगा, एक दिन चिंता नहीं लगेगी, एक दिन गुस्सा आएगा, छोड़ो कौन है, करने दो, जो करना है करना है। फिर दूसरे दिन तो आधा घंटा देखेंगे, अरे अभी हिल भी नहीं रहा है, उसको पकड़ के फिर से बोलो कुछ तो, है ना। तो ये ये हमारा पेंडुलम है, इधर उधर घूमता रहेगा, उसी में हम बहते रहेंगे। पर ये भी नेचुरल है, इसको चैलेंज मत करिए। अपना फोकस अपने अभ्यास पे रखिए, बराबर वो अवस्था में आ जाता है। got it, जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए सबके लिए प्रार्थना करते। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति।
सकलमंगलं भवतु। ठीक।